16 मार्च 2025, चालीसा का दूसरा इतवार, वर्ष सी। पहला पाठ। इब्राहिम विश्वासियों का आदि पुरुष है। उस समय प्रचलित रिवाज के अनुसार ईश्वर यह प्रतिज्ञा करता है कि वह इब्राहिम के वंशजों को फिलिस्तीन देश प्रदान करेगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 5 से 12 और 17 और 18। ईश्वर विश्वासी इब्राहिम के लिए अपना विधान प्रकट करता है। ईश्वर ने इब्राहिम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति की संख्या इतनी ही बड़ी होगी। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही हूँ जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए खल्दियों के ऊर नामक नगर से निकाल लाया था। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं यह कैसे जान पाऊंगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा। प्रभु ने कहा, 3 बरस की कलोर, 3 बरस की बकरी, 3 बरस का मेढ़ा, एक पंडूक और एक कपोत का बच्चा यहाँ ले आना। इब्राहिम ये सब ले आए। उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गिद्ध लाशों पर उतर आए, किंतु इब्राहिम ने उन्हें भगा दिया। जब सूरज डूबने पर था तो इब्राहिम गहरी नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया। सूरज डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआंती हुई अंगीठी उस पर जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने यह कहकर इब्राहिम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक यह देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरी जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ? हे अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। हे प्रभु, तू मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझ पर दया कर और मेरी सुन। प्रभु की शरण में जाना, यही मेरे हृदय की अभिलाषा रही। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। तू मुझसे अपना मुँह ना फिर। अप्रसन्न होकर अपने सेवक को ना त्याग, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। दूसरा पाठ। चालीसे के समय हमें अपने आचरण पर विचार करना चाहिए। इसलिए हमें यह देखना है कि क्या हमारा आचरण उन लोगों के समान है जो स्वर्ग को अपना स्वदेश मानते हैं और जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17 और अध्याय 4 उसका पहला पद। मसीह हमारे शरीर का रूपांतरण करेंगे और हम उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण कीजिए। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया है। इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गौरव करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीज़ों में लगा रहता है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त की राह देखते रहते हैं।
वह जिस शक्ति द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। चमकीले बादल में से पिता की यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि वह क्रूस पर मर जाएंगे। इसके बाद वह उन्हें अपना दिव्य रूप दिखाते हैं ताकि वे दृढ़ रहें और इस बात पर विश्वास करें कि मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और अपने शिष्यों का भी रूपांतरण कर सकते हैं। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 28 से 36। प्रार्थना करते समय यीशु के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया। यीशु पेतरुस, योहन और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय यीशु के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उसके वस्त्र विद्युत की तरह उज्ज्वल होकर जगमगाने लगा। 2 पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियस थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाले उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेतरुस और उनके साथी जो ऊँघ रहे थे, अब पूरी तरह जाग गए। उन्होंने यीशु की महिमा को और उनके साथ उन 2 पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे। पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर देते हैं, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर यीशु अकेले ही रह गए। शिष्य चुपचाप रहे। उन्होंने जो देखा था उसके विषय में उस समय किसी से कुछ भी नहीं कहा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के तीनों पाठों पर हम मन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर रोनाल्ड मेलकम वॉन के द्वारा। और वो बताते हैं, हम अपने जीवन में आश्वासन चाहते हैं। यदि हमें किसी से कोई आशा है तो उसका कारण हमारा पूर्व का संतोषप्रद अनुभव होगा। कई बार हम आशाहीन भी हो जाते हैं। इसका कारण भी हमारा पूर्व का कटु अनुभव होगा। बैंक जब ऋण देता है तो वह भी वापसी की आशा में गारंटी के रूप में कुछ भरोसेमंद आश्वासन चाहता है। इस प्रकार हम अपने जीवन में आश्वासन चाहते हैं कि कोई हमारे साथ है या जो हम कर रहे हैं वह सही दिशा में उठाए कदम है। आज के पहले पाठ में पिता इब्राहिम भी ईश्वर से उनकी प्रतिज्ञाओं के प्रति कुछ आश्वासन चाहते हैं। ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा उनसे की थी वह मानव दृष्टिकोण से लगभग असंभव प्रतीत होती है। आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो, तुम्हारी संतति इतनी बड़ी होगी। इब्राहिम जो बूढ़ा था तथा निसंतान था, किंतु विश्वास का धनी था। ईश्वर पर अविश्वास नहीं करता, किंतु केवल आश्वासन चाहता है, जिसके बल पर वह प्रतिज्ञा के पूर्ण हो जाने तक विश्वासी तथा दृढ़ बना रहे। सृष्टिकर्ता ईश्वर, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इब्राहिम को आश्वासन के रूप में धुआती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल के रूप में इब्राहिम के बलिदान के बीच से होकर गुजरते हैं। ईश्वर अपने भक्तों को निराश नहीं करते और बाइबल में हम अनेक स्थानों पर हम पाते हैं कि वे अपनी उपस्थिति तथा चिन्हों द्वारा उन्हें आश्वासित कर उनकी हौसला अफजाई करते हैं। निर्गमन ग्रंथ में मूसा भी प्रभु से आश्वासन चाहते हैं, यदि मैं सचमुच तेरा कृपा पात्र हूँ तो मुझे अपना मार्ग दिखला, जिससे मैं तुझे जान सकूं और तेरा कृपा पात्र बन सकूं। हम यह कैसे जान सकेंगे कि मैं और तेरे ये लोग कृपा पात्र हैं?
यदि तू हमारे साथ नहीं चलता तो मैं और तेरे ये लोग पृथ्वी के सब अन्य लोगों से कैसे विशिष्ट समझे जाएंगे। मुझे अपनी महिमा दिखाने की कृपा कर। मैं अपनी संपूर्ण महिमा के साथ तुम्हारे सामने से निकल जाऊंगा और तुम पर अपना प्रभु नाम प्रकट करूंगा। मैं जिनके प्रति कृपालु हूँ उन पर कृपा करूंगा और जिनके प्रति दयालु हूँ उन पर दया करूंगा। तुम एक चट्टान पर खड़े हो सकते हो और जब तक तुम्हारे सामने से मेरी महिमा नहीं निकल जाएगी तब तक मैं तुम्हें चट्टान की दरार में रखूँगा और तुम्हारे सामने से निकलते समय अपने हाथ से तुम्हारी रक्षा करूँगा। इस प्रकार ईश्वर मूसा को आश्वासित करते तथा उसके मिशन को प्रमाणित भी करते हैं। जब ईश्वर का दूत गिदयोन से मिद्यानियों से युद्ध कर जाने तथा उसे विजय का आश्वासन देता है तो गिदयोन भी ईश्वर से आश्वासन चाहते हुए निवेदन करता है, यदि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे यह एक ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे मैं जान सकूं कि आप ही मुझसे बोल रहे हैं। आप कृपया यहाँ से तब तक ना जाएं जब तक मैं आपके पास न लौट आऊँ। मैं अपना चढ़ावा लेकर आऊँगा और आपके सामने रखूँगा। प्रभु के दूत ने उससे कहा, मांस और रोटियाँ वहाँ चट्टान पर रखो और उन पर शोरबा उड़ेल दो। उसने यही किया। तब प्रभु के दूत ने अपने हाथ का डंडा बढ़ाकर उसके सिरे से मांस और बेखमीर रोटियों का स्पर्श किया। इस पर चट्टान से आग निकली जिससे मांस और बेखमीर रोटियों को भस्म कर दिया और प्रभु का दूत गिदयोन की आँख से ओझल हो गया। तब गिदयोन समझ गया कि वह प्रभु का दूत था और उसने कहा, हाय प्रभु ईश्वर, मैंने प्रभु के दूत को आमने सामने देखा। नबी एलिया शक्तिशाली तथा साहसिक नबी थे। उन्होंने ईश्वर के लिए लोगों के सामने निडर होकर गवाही दी तथा चमत्कारिक कार्य किए, किंतु एक मोड़ पर वे थक हार जाते हैं। वे इजेबेल की मौत की धमकी से डरकर भयभीत हो जाते हैं। इससे एलिया भयभीत हो गया और अपने प्राण बचाने के लिए योदा के बेएरशेबा भाग गया। वहाँ उसने अपने सेवक को छोड़ दिया और वह मरुभूमि में एक दिन का रास्ता तय कर एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और यह कहकर मौत के लिए प्रार्थना करने लगा, प्रभु बहुत हुआ, मुझे उठा ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। किंतु ईश्वर अपने सेवक को नहीं भूलता है। वे स्वर्गदूत को भेजकर उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहते हैं, उठिए और खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए अधिक लंबा हो जाएगा। एलिया भोजन कर 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के पर्वत होरेब पहुंचा। वहां पर उसे अंत में ईश्वर के दर्शन हुए। तब प्रभु उसके सामने से होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलिया ने यह सुनकर अपनी मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। तब उसे एक वाणी कहते हुए सुनाई पड़ी, एलिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस प्रकार ईश्वर के दर्शन पाकर एलिया पुनः उत्साहित हो जाता है। इस प्रकार ईश्वर दाऊद, मनोह, दानियल, स्तेफनोस और संत पौलुस, सुलेमान आदि अनेक भक्तों को अपनी उपस्थिति या चिन्ह द्वारा आश्वासन एवं सहायता प्रदान करता है। आज का सुसमाचार भी यीशु तथा उनके शिष्यों पेत्रुस, योहन और याकूब के लिए भावी दुख भोग के होने तथा उस दौरान साहसी एवं विश्वासी बने रहने का आश्वासन था। पिता परमेश्वर यीशु को अपना प्रिय पुत्र घोषित कर उन्हें भी आश्वासन देते हैं तथा यीशु इस दृश्य के द्वारा अपने इन 3 शिष्यों को भविष्य के दुख भोग तथा क्रूस समरण से उदास एवं हताश नहीं होने के लिए आश्वासित करते हैं। हमारे जीवन में वे कठिन अवसर आते हैं। ऐसे मौक़ों पर हम निराश एवं हताश हो उठते हैं। हम भी आशा और दिलासे के लिए इधर उधर देखते हैं। हमारा विश्वास भी शायद हिल जाता है।
हमें पवित्र बाइबल में दिए इन उदाहरणों से सीखना चाहिए तथा ईश्वर से उनके संरक्षण, सानिध्य तथा समीप्य की गुहार लगाना चाहिए। ईश्वर हमें कभी भी निराश नहीं करेंगे। बाइबल के इन आदर्शों एवं उदाहरणों के अनुसार ईश्वर हमें उनकी उपस्थिति की कृपा प्रदान करें। यह प्रभु का वचन है जो कहता है, उनके दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा। उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। और इस बात को हम पढ़ सकते हैं ईसाया के ग्रंथ में अध्याय 65 के 24वें पद पे। सबको जय यीशु।